हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। सो आज जो हम रिक्रूटमेंट डिस्कस करेंगे इसमें चार डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल की वैकेंसी है और चारों वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है, राइट। जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी है, इसके अलावा ड्राइवर की वैकेंसी है, इसके अलावा यहाँ पर सुरक्षा प्रहरी की वैकेंसी है। तो ये चार डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी जो है बिहार विधानसभा सचिवालय में रिलीज किया गया है। ये परमानेंट जॉब है। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ बिहार के ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में, सिलेबस के बारे में, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में और कैसे फॉर्म फिल करना है। उसके पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं सुरक्षा प्रहरी। ओके, सो पहले डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी है यहाँ पर 1 जनवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। आप लास्ट फॉर्म फिलिंग जो है 21 जनवरी तक आप कर सकते हैं और ये सभी के लिए है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी है, अटेंडेंट के लिए भी है, ड्राइवर के लिए भी है और गार्ड के लिए भी है। चारों के लिए सेम डेट रखा गया है 21 जनवरी, ठीक है। और फॉर्म फिलिंग का जो एप्लीकेशन फी है वो आप 23 जनवरी तक कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा जितना जल्दी हो आप अप्लाई कर लीजिए एंड पेमेंट कर दीजिए। ओके, सो यहाँ पर जो है गैस नंबर ऑफ वैकेंसी सभी के लिए अलग अलग है। जैसे आप यहाँ पर बात करेंगे सुरक्षा गार्ड के लिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 80 है ना। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 80 है, जिसमें जनरल के लिए 6 वैकेंसी, इकोनॉमिक का सेक्शन के लिए 8, अनुसूचित जाति के लिए 20, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25, पिछड़ा वर्ग के लिए 19। ये 80 वैकेंसी निकली है परमानेंट जॉब, राइट। अब जहां पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करते हैं तो इसमें देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी 40 है। 40, जिसमें कि 11 जनरल के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4, अनुसूचित जाति के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 9 और पिछड़ा वर्ग के लिए 7। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी है और यहाँ पे ये रिजर्व किया गया है सिर्फ महिलाओं के लिए, 13 वैकेंसी 40 में से ना। चालक के लिए, ड्राइवर के लिए जो वैकेंसी है गैस, यहाँ पर आप देखेंगे ड्राइवर की वैकेंसी 9 है। ओके, और यहाँ पर जो ऑफिस अटेंडेंट है उनके लिए वैकेंसी यहाँ पर टोटल 54 है। ओके, सो ये नंबर ऑफ वैकेंसी आपको यहाँ पर दिख रहा है। नाउ यहाँ पर बात करेंगे गाइस कि ऑफिस अटेंडेंट की सैलरी जो है कितनी होगी। 18,000 से लेके 56,900 तक। तो 18,000 ये आपको इससे ज्यादा मिलेगा। तो अप्रोक्स जो है इसका अगर आप लगा ले तो 25 के आसपास इन हैंड आपको पर मंथ मिलेगा, जिसमें पीएफ, ग्रेचुटी, एचआर। पीएफ तो आपको कट के आपके अकाउंट में जाएगा, ग्रेचुटी, एचआरए, टीएडीएन, ऑल दीज थिंग आपको इसमें मिलते हैं, राइट। सो ये स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेगा, ये बेसिक सैलरी यहाँ पर दिया गया है। ओके, नाउ बात करते हैं गैस यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर किसका। तो सैलरी स्ट्रक्चर बात करते हैं। ओके, सो ड्राइवर की 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी स्ट्रक्चर है। इसमें आपको 27,000 के आसपास इनहैंड सैलरी मिलेगी। ना यहाँ पर बात करेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर की, तो 25,500 से लेके 81,100 तक सैलरी स्ट्रक्चर है और यहाँ पर आपको जो है 32,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी मिलने वाला है, राइट। नाउ यहाँ पर देखेंगे गाइस जो गार्ड है उनके लिए 21,700 से लेके 69,100 तक सैलरी स्ट्रक्चर आपकी ये है, राइट। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर गार्ड के लिए है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास है, राइट। किसी भी बोर्ड से 12वीं पास होने चाहिए, राइट। नाउ जहां पर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या है गैस, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी 12वीं पास रखा गया है मिनिमम, राइट। बट इसमें एक कंपल्सन नहीं है, जो बट यहाँ पर रखा गया है कि अगर आपने आईटीआई किया हो, राइट, यहाँ पर ए आई सी ई टी से या कंप्यूटर से आपने आईटीआई किया हो या सी एस ए से आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन से आप आईटीआई किया हो, तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये कंपल्सन नहीं है। सपोज कि ये 100 बच्चे सिलेक्ट हुए, 100 में से जिनके पास ये सर्टिफिकेशन है, राइट, जिनके पास ये जो है ए आई सी टी आई से कंप्यूटर पाठ्यक्रम से, इलेक्ट्रॉनिक्स से या कंप्यूटर एप्लीकेशन से आईटीआई का सर्टिफिकेशन हो या ओ लेवल का सर्टिफिकेशन हो, तो पहले उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, तब आपको दिया जाएगा,
राइट। सो ये चीजें हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। अब दूसरा यहाँ पर देखेंगे गाइस, चालक के लिए क्या है? चालक के लिए अगर आप सिर्फ 10th पास है और लाइसेंस आपके पास है हैवी मोटर्स व्हीकल्स का या लाइट व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस अटेंडेंट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पर देखेंगे गाइस, यहाँ पर मैट्रिक पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे गाइस, ऑफिस अटेंडेंट के मैट्रिक पास तो रखा गया है, तो इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस गाइस, स्टार्टिंग में कुछ नहीं रखा गया है, 18 से 37 एज दिया गया है, जिसमें कि सामान्य वर्ग के महिला पिछड़ा अत्यंत वर्ग के लिए 40 एज रखा गया है, एंड अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 रखा गया है। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कुछ भी नहीं है, आपको सिलेक्ट किया जाएगा एंड देन फिर इसमें आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसमें ओएमआर सीट पे आपका टेस्ट हो सकता है, बट सिर्फ आपको इंटरव्यू काइंड ऑफ पूछा जाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन होगा आपसे, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट हो गए तो वहाँ पर आपका एक रिटेन स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो सकता है, और कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं है। इसमें 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है जनरल के लिए, और 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है जो बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला और डिसेबल लोग हैं उनके लिए, ठीक है। ऑनलाइन आप जो है ये एप्लीकेशन फ़ी पे कर सकते हैं। ओके, सो ये है, इसमें सिलेबस नहीं है क्योंकि एग्जाम नहीं होने वाला है इसका। राइट नाउ यहाँ पर बात करेंगे गैस, जो ड्राइवर है, ड्राइवर के लिए यहाँ पर 18 से 37 एज रखा गया, एज सेम रहेगा। और यहाँ पर आपका 400 रुपया और 100 रुपया एप्लीकेशन फ़ी है, राइट। तो यहाँ पे आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, क्या होगा? ड्राइविंग टेस्ट आपका होगा यहाँ पर। ओके, एंड और कुछ इसमें ज़्यादा आपका नहीं होने वाला है, राइट। सो यही चीज़ें हैं। नाउ दूसरा यहाँ पर बात करेंगे हम डेटा एंट्री ऑपरेटर का। डेटा एंट्री ऑपरेटर में जो है आपका टेस्ट होने वाला है, राइट। सो टेस्ट में जैसे कि आपका यहाँ पे 18 से 37 एज सेम रहेगा, और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है 2 घंटे का पेपर होगा। ओके, सो इसमें 2 घंटे के पेपर में 50 नंबर का हिंदी पूछा जाएगा और 50 नंबर का इंग्लिश रहेगा डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। इसके अलावा आपका जीके जीएस भी पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 घंटे का पेपर में 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर का एक एक क्वेश्चन रहेगा, तो 400 नंबर के पेपर होंगे। और 1 मार्क्स निगेटिव हुआ, 25% निगेटिव मार्किंग होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। सामान्य अध्ययन 40 नंबर का पूछा जाएगा, 30 नंबर जो है सामान्य विज्ञान और गणित से, और 30 नंबर जो है मानसिक क्षमता और तार्किक विचार से पूछा जाएगा। तो ये 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, एवरी क्वेश्चन 4 मार्क्स के रहेंगे, और निगेटिव मार्किंग 25% है, इस बात का आपका ध्यान रखिए। तो ये आपका रिटर्न होगा। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। 8 यहाँ पर देखिए ये सिलेबस दिया गया है। सामान्य अध्ययन के लिए समसामयिक विषय, भारत एवं उसके पड़ोसी देश, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, विज्ञान एंड मानसिक क्षमता, राइट, ये दिया गया है। उसके बाद इसमें टाइपिंग टेस्ट आपका होने वाला है गाइस, राइट। सो उसके बाद 600 रुपये एप्लीकेशन है, और रिजर्वेशन के लिए 150 रुपये एप्लीकेशन फी है। ओके, सो इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का 50 अंकों का हिंदी का टाइपिंग टेस्ट होगा, और 50 का इंग्लिश। 30 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश का होना चाहिए, और यहाँ पर ओके, सो 30 शब्द प्रति मिनट, एवं अंग्रेजी टंकन के लिए जांच परीक्षा ली जाएगी। तो हिंदी के लिए 30 रखा गया है, और इंग्लिश में भी 30 रखा गया है। और वैसे आपका जो है 8000 वर्ड डिप्रिसिएशन पर आवर होना चाहिए, 1 घंटे में, है ना। 8000 की डिप्रिसिएशन प्रति घंटा होना चाहिए, राइट। बट इसका टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट इस टाइपिंग का होगा, ठीक है। सो ये हो गया। नाउ यहाँ पर बात करते हैं गैस, आपका क्या है दूसरा, सुरक्षा गार्ड के लिए। तो गार्ड में आपका फिजिकल होने वाला है गैस, राइट। सो यहाँ पर 18 से 25 एज रखा गया है गार्ड के लिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 रखा गया है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 28 रखा गया है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 30 रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो है पहले रिटर्न होगा, फिर जाके आपका दौड़ होगा, ठीक है। तो हाइट आपकी 167 सेंटीमीटर, 167.5 सेंटीमीटर होगा, और जो तराई क्षेत्र में, जो पहाड़ी इलाका में है, 2.5 सेंटीमीटर कम रखा जाएगा इसे। चेस्ट जो है 76.5 होना चाहिए। जो फीमेल कैंडिडेट की हाइट 155.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। ओएमआर सीट पे आप जो है एग्जाम आपका होगा, राइट। 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें कि
गणित 50 नंबर का रहेगा और सामान्य अध्ययन 50 नंबर का रहेगा, ठीक है। और इसके बेस पे आपका जो है इसमें अगर आप रिटेन क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका दौड़ होगा। दौड़ में आपका जो है यहाँ पर ये सिलेबस दिया गया है। देखिए गणित में ये पूछा जाएगा, है ना? उसके बाद सामान्य अध्ययन में ये पूछा जाएगा। अगर आपको डाउट होता है तो आप हमसे क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो फिजिकल एग्जाम होगा दौड़, जिसमें कि आपको एक यहाँ पर एक 1.6 किलोमीटर मतलब 1 मील जो है आपको 5 मिनट या 5 मिनट तक में आपको ये कंप्लीट करना है, राइट। 5 मिनट तक में आपको अगर 5 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं 100 नंबर मिल जाएंगे। 5 से 5 मिनट और 20 सेकेंड में करते हैं तो 80 नंबर मिलेंगे। और 5:20 से लेके 40 सेकेंड में करते हैं 60 नंबर। और यहाँ पर 5:40 से लेके 6 मिनट में करते हैं तो 40 नंबर। और आपको 6 मिनट तक में आपको ये दौड़ कंप्लीट करना है। अगर 6 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। महिलाओं के लिए 5 मिनट तक करेंगे तो यहाँ पे 1 ही किलोमीटर का दौड़ना है, ठीक है, 100 नंबर। और यहाँ पर 520 सेकेंड में कवर करेंगे तो 80 नंबर, ठीक है। 5 मिनट 40 सेकेंड लेंगे तो 60 नंबर मिलते हैं। और 6 मिनट तक अगर आप करते हैं तो 40, 6 नंबर से 6 मिनट से ज़्यादा लगेगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप अप्लाई कीजिए। 675 रुपये अप्लीकेशन फ़ी है, महंगा हो गया है, राइट। 180 रुपया रिजर्वेशन कैंडिडेट के लिए है। सो गाइज आप फॉर्म फिल कीजिए, कोई भी इशू होता है। और फॉर्म कैसे फिल करेंगे गाइज? फॉर्म फिल करने के लिए ये वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाइए, फोटोग्राफ्स एंड ऑल दिस थिंग, vidanshaba.bih.nic.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सो गुड लक। कोई भी इशू हो तो आप कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। थैंक यू गाइज।